और बिल्कुल सही बात है, फाइनल में आकर उस टीम ने मतलब जिस अंदाज में, अभी बैटिंग छोड़ देते हैं, बॉलिंग छोड़ देते हैं, जिस तरह से फील्डिंग ही शुरू हुई, वो फील्डिंग ही अब पहले 5-7 ओवरों में जो कंगारुओं ने की, वो फील्डिंग ही अपने आप में ऐसी थी कि दिख रहा था कि वाकई ये फाइनल की टीम जो है वो अलग ही है। और ऑस्ट्रेलिया की उसी फील्डिंग ने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि भाई हम आपको इतनी आसानी से कोई जीत आपको मिलने वाली नहीं है। और ये पीक ऑस्ट्रेलिया की, जहां आप उसको स्टार्टिंग के किसी टूर्नामेंट में लगता है कि यार ये डराएगी, लेकिन क्या होगा। स्टार्टिंग में 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, उसके बाद वो भी लगातार 9 मैच जीती है। और देखिए कि किस तरह से वो लगातार पीक कर रही थी। पहले लीग मैचेस में उन्होंने अच्छे अच्छे मैच खेले, कुछ ऐसे मैच भी खेले जहां पर चमत्कार हुए, ग्लेन मैक्सवेल वाली इनिंग हर किसी को याद है। लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल आया तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई हम खूंटी डालकर यहाँ पर खड़े हैं। सेमीफाइनल में भी वही हुआ कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने आपको एक भी मौका नहीं दिया साउथ अफ्रीका को कि किसी भी तरह से आप वहां से मैच ले जाए। और यहाँ पर भी वही हुआ। डेविड वार्नर कल जितनी डाइव लगा रहे थे, शायद ऐसा लग रहा था कि हर कॉर्नर में डेविड वार्नर इस वक्त मौजूद है। जहां भी शॉट जा रहा था वहां पर डेविड वार्नर आपको दिखाई दे रहे थे। और न सिर्फ डेविड वार्नर, उनके अलावा ट्रेविस हेड, बाकी सभी फील्डर, लग रहा था कि उनके करियर का ये आखिरी मैच है और आपको आखिरी चांस मिला है कि फील्डिंग जितनी दिखा सकते हैं दिखा दीजिए। और वो ही 10 से 15 रन स्टार्टिंग में ही उन्होंने बचा लिए और हमको दिखा कि किस तरह आखिर में टीम इंडिया को रन बनाने में संघर्ष हुआ। अगर वो मिसफील्ड होते या उस तरह का एफर्ट ना होता तो शायद हम देखते कि वो 260 तक का स्कोर हम छू सकते थे, तो फाइटिंग टूर्नामेंट होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो लगातार इस बात को साबित करती है कि हमसे बेहतर कोई टीम नहीं है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो या फिर बॉलिंग हो। बिल्कुल, आप 260 कह रहे हैं, मैं बल्कि उसको 275 कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि कम से कम 30 से 35 रन थे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कल अपनी फील्डिंग से रोके। अब आते हैं गेंदबाजी पर, और अब आते हैं उसी सवाल को दूसरे तरीके से कि जब टॉस जीतकर पैट कमिंस ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, ये टीम ने इतने बड़े मुकाबले में आने से पहले डिसाइड किया रहा होगा। डिसाइड करना एक चीज होती है मोहित, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज होती है। क्या आप सहमत हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में फाइनल के दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने जिस तरह की लाइन, जिस तरह की लेंथ और जिस तरह से उन्होंने बाउंसर मतलब शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया, वो जो आइडिएशन था उसको हूबहू 100% एग्जीक्यूट कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह थी। और ऑस्ट्रेलिया का ये रिस्क तब आया जब हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, या जिस हिसाब से वो वर्ल्ड कप खेलते हैं वैसा वर्ल्ड कप वो नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी अगर आपका कप्तान बॉलिंग चुनता है और आपके बॉलर्स वो प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई आपका फैसला सही है, देखिए हम आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, और वही हुआ। और अच्छी बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिच को बहुत जल्दी पढ़ लिया। उनको समझ आ गया कि यहाँ पर स्लो बॉल काम कर सकती है। तभी ऐसा लग रहा था कि हर ओवर में 2 से 3 स्लो बाउंसर या स्लो बॉल वहां पर गेंदबाज फेंक रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। पहला चेंज आया तो पैट कमिंस आए। पैट कमिंस लगातार बहुत ज्यादा तेज बॉल नहीं फेंकते हैं, लेकिन उनका साथ है कि आप एक टप्पा पकड़ लीजिए और वहां पर उस लाइन और लेंथ पर आप लगातार बॉलिंग करते जाइए, फिर वेरिएशन डालिए आपकी स्पीड में। और वही पैट कमिंस ने किया, उनको वहां पर सफलता भी मिली। उनको शायद 2 विकेट कल के मैच में मिले हैं, और वो भी बड़े विकेट मिले। तो ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी कमजोरी हम कह रहे थे लगातार कि भाई मिचेल स्टार्क अच्छे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हेजलवुड से आपको साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सब फेल हो गया। फाइनल में बॉलिंग यूनिट ने कहा कि कप्तान साहब हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। उन प्लान को एग्जीक्यूट किया। और जब तक सिर्फ वही बार बार उस बात का जिक्र होता है कि रोहित शर्मा के अलावा कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा जिसने लगा हो कि वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल वही जो बात अभी हम कर रहे हैं ना, कि आपने एक चीज टीम मीटिंग में तय की और फिर उसके बाद खिलाड़ियों ने, बॉलिंग यूनिट ने जाकर उसको एज इट इज एग्जीक्यूट किया। रोहित शर्मा का विकेट मैक्सवेल ने लिया, जिसका जिक्र हमने किया कि उस पर विवाद अभी छिड़ा हुआ है कि वो अति आक्रामकता थी या फिर वो अपने रोल पर सही उतरना था। शुभमन गिल को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, विराट कोहली को पैट कमिंस ने आउट किया, और उसके तुरंत बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी आउट किया, जो जिक्र अभी मोहित कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पिच को बेहतर समझा और उसके बाद उसके गेंदबाजों ने एग्जीक्यूट किया।
केएल राहुल का विकेट मिचेल स्टार्क को मिला, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव जो हेजलवुड का शिकार हुए, मोहम्मद शमी का शिकार किया मिचेल स्टार्क ने, जसप्रीत बुमराह को जैम्पा ने आउट किया, कुलदीप यादव हुए रन आउट और इस तरह भारतीय टीम 240 रन पर सिमटी थी। अब जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने वो अफगानिस्तान के खिलाफ एकदम करिश्माई पारी खेली मोहित, जिसमें उन्होंने 200 रन बनाए और बिल्कुल 91 रन पर 7 विकेट से लेकर वो अपनी टीम को जिताकर ले गए। उस मैच के मुकाबले फाइनल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। यहां पर भी 47 पर 3 थे, एक विकेट और गिरता और उसके बाद इंडियन बॉलर्स और यही इंडियन टीम शायद एक अलग नजर से आप उसको देखते और एक अलग नजर से वो दिखती भी। लेकिन ट्रेविस हेड, पूरी टीम उनको बैक कर रही थी वर्ल्ड कप के कैंपेन के शुरुआत से ही, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी कल की है, 120 गेंद, 137 रन, 15 चौके, 4 छक्के, 114 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, एक करिश्माई पारी रही ये भी फाइनल के लिहाज से। और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज और फाइनल की तो कहानी पुरानी है। रिकी पॉन्टिंग ने 2003 में वो बड़ी पारी खेली थी 140 रन की। उसके बाद 2007 में एडम गिलक्रिस्ट ने फाइनल में शायद 149 रन की पारी खेली। और आज देखिए ऑस्ट्रेलिया फिर एक बार फाइनल में, और एक शतकीय पारी एक बल्लेबाज के बल्ले से निकली। और ट्रेविस हेड के साथ बहुत अच्छी चीज रही कि देखिए जब वो टीम के साथ जुड़ने वाले थे वर्ल्ड कप से, तब उनके साथ कुछ चोट लग गई थी या उनकी फिटनेस को लेकर कुछ इशू थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें उसका अपने स्क्वाड से बाहर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भले ही शुरुआत के मैचेस में वो ना आए, लेकिन वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे। यानी टीम मैनेजमेंट, कप्तान आप पर, कोच आप पर इतना भरोसा कर रहा है कि आप आराम से आइए, तैयार होकर आइए, जब भी आप आएंगे तो प्लेइंग 11 में आपको जगह मिलेगी। और ट्रेविस हेड ने लगातार इस वर्ल्ड कप में जितने भी उनको मौके मिले हैं वो चीज साबित की है कि देखिए आप, मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा दिखाया था, मैं वो भरोसा रनों के हिसाब से वापस लौटाऊंगा। और लगातार उन्होंने सिर्फ फाइनल ही नहीं, फाइनल से पहले भी वो ऐसे इनिंग खेल रहे थे जहां पर पूरा मोमेंटम सेट करते थे। डेविड वार्नर के साथ मिलकर उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी भी की है, जहां पर स्टार्टिंग के ओवर से ही सामने वाली टीम पर दबाव बन रहा था। और वही चीज उन्होंने अप्लाई की इस वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां उनको दिखा कि वो पिच थोड़ी रुक कर आ रही है, बॉल रुक सकती है, तब उन्होंने अपनी स्पीड भी कम की। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रन की गति रुक पाई, रन रेट लगातार बढ़ता रहा। और इसके साथ साथ टीम इंडिया की टेंशन भी बढ़ती रही, और नतीजा हमने देखा कि अकेले ट्रेविस हेड आपसे पूरा का पूरा मैच छीन कर ले गए। बिल्कुल, और सर्जरी भी उनको एडवाइस की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम, मुझे सर्जरी नहीं करानी, मैं वर्ल्ड कप के बाद ही सोचूंगा। मतलब लगभग कुछ वैसी ही स्थिति है जैसी 2011 में युवराज सिंह के साथ थी कि उनको टूर्नामेंट के बीच में पता चल चुका था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तकलीफ थी। और हम लोगों ने, आपको याद होगा मोहित, मैच के बीच में देखा था कई बार वो क्रीज पर बैठकर, और उनको खांसी बहुत जोर से आती थी, बेचारे बैठ जाते थे। लेकिन उन्होंने तय किया था कि जो भी होगा अब इस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ही होगा। और फिर उसके बाद वो फाइनल होता है, फाइनल के बाद जाकर जब चेकअप होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो पता चलता है कि युवराज सिंह एक बहुत रेयर किस्म के कैंसर से जूझ रहे थे। बाद में उन्होंने इलाज कराया, वापसी भी की, और अब तो खैर वो उस जंग को जीत चुके हैं। आखिरी सवाल, आज अगर आपको अभी ऑफिस से आप नीचे जाएं और 10 इंडियन क्रिकेट टीम के फैन पकड़ लें और बोलें कि आप तो पूरे साल कह रहे थे, 1.5 महीने से आप कह रहे थे इंडिया जीतेगा जीतेगा जीतेगा, अब तो इंडिया हार गया, हमको 3 चीजें बता दीजिए या 2 चीजें बता दीजिए कि हम 4 साल तक फिर अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्या समझाएंगे आप उनको? बिल्कुल, हम लगातार 2011 से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप भी जरा 4 साल इंतजार कीजिए। लेकिन ये टीम जो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ट्रांजिशन भी स्टार्ट होता है, तो ये टीम ऐसी है जो आपको लगातार उम्मीद देती है, और सिर्फ उम्मीद नहीं देती है, वो परफॉर्म भी आपको करके दिखाएगी। शुभमन गिल आपके पास है, श्रेयस अय्यर आपके पास है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जब तक हम उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ल्ड कप तक वो भी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे प्लेयर्स आपके पास हैं, ऐसा स्क्वाड आपके पास तैयार हो रहा है जो आपको उम्मीद देगा। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए हम 2003 से उम्मीद लगाए बैठे थे, 2011 में जाकर वो उम्मीद पूरी हुई थी। अब 2011 से 23 आ गया है, तो अब तो फैंस को यही लगना होगा कि भाई 2027 तक आप उम्मीद कीजिए, वर्ल्ड कप तो आएगा। बिल्कुल, और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो चलिए उसके लिए भी अभी से ही इंतजार शुरू कर देते हैं। और वैसे ये इसको आप, अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो मैं शायद बताता कि देखिए, ये एक
एक अनोखे किस्म का वर्ल्ड कप हुआ है। आप इस वर्ल्ड कप को आज जब ये खत्म हो चुका है, इसके पन्ने जरा उलटिए। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जीत किस टीम ने हासिल की? हिंदुस्तान की टीम ने। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किस टीम के बल्लेबाज ने बनाए? हिंदुस्तान की टीम ने। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? मोहम्मद शमी ने, हिंदुस्तान के लिए। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट बेहतर किसका है? आर अश्विन का, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह का। आर अश्विन का आप चलिए मान भी लीजिए, उन्होंने एक ही मैच खेला। जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी रेट सबसे बेहतर है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चौके, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के, इस तरह के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो भारतीय खिलाड़ियों के नाम पे हैं। अब ये बदकिस्मती है, कभी कभी होता है, आपकी किस्मत में नहीं होती चीजें तो नहीं होती। तो बस इसको यही मान लेना चाहिए कि शायद ये जैसे हमारे आपके घर के बच्चे होते हैं जो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी कोई एक टारगेट हासिल नहीं कर पाते हैं, उनकी मेहनत में कोई खोट नहीं होती, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती। तो मैं तो इस बार यही कहूंगा कि इस वर्ल्ड कप को ऐसे ही याद रखिएगा कि इस हार का गम जरूर है, इस हार से दर्द जरूर हुआ है, लेकिन इस हार से कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। यह हार चैंपियंस की ही हार है। एट द एंड ऑफ द डे मैच है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, यू विन सम यू लूज सम, आप कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। इसी मोड पे आज के इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मोहित, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन में आपने जिस तरह से हम लोग को सराहा, हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे वो वर्ल्ड कप से पहले और अब में सीधा दुगने का फर्क है। जितने उस वर्ल्ड कप से पहले थे उससे दुगने सब्सक्राइबर्स आज हमारे पास हैं। यानी दर्शकों ने, श्रोताओं ने, सब्सक्राइबर्स ने अपना प्यार दिया है, हम पे भरोसा दिला, अपना जताया है, और यही भरोसा आप हम पे बनाए रखिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वर्ल्ड कप के बाद भी खेलों की दुनिया चलती रहेगी और हमारे ये प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल आज सुबह आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और मोहित की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।